हेलो एवरीवन। आप सभी जानते हो कि डुअल डिग्री को लेकर के हर एक जगह से प्रॉब्लम चल रही है, हर एक स्टेट से प्रॉब्लम चल रही थी। कोई स्टेट में जो है केस किया गया है, मुंबई से लेकर झारखंड हर जगह पर जो है ये प्रॉब्लम आई है। क्योंकि यूजीसी ने 2022 में ये बोल तो दिया कि भाई डुअल डिग्री अब आप साथ में कर सकते हो, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर इशू आ रही थी। इसी को लेकर के आज ये खबर है। हमारे साथ जो है एक कैंडिडेट थे जो मुंबई से जुड़े हुए थे, उन्होंने जो है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी थी। और वो जो है इसमें लगे हुए थे। मैं उनका नाम अभी पूछ रही हूँ, एक्चुअली में नाम अभी तक मुझे क्लियर नहीं है उनका, लेकिन जैसे ही मुझे नाम पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी। बट वो इसमें जो है लगातार लगे हुए थे, वो लगातार जो है इसमें काम कर रहे थे कि कैसे जो है डुअल डिग्री वाले चीजों को हर एक स्टेट में मान्य करवाया जाए, क्योंकि इशू हर जगह आ रहा था। फाइनली जो है कल यूजीसी की तरफ से थोड़ा सा एकोमोडेशन करके, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके जो है एक आप लोगों का बोल सकते हो ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। डुअल डिग्री में जो कंफ्यूजन था सब दूर किया गया है। तो जिन लोगों को इससे इशू थी वो देख लीजिए, 2022 के बाद 2 डिग्री आप एक साथ कर सकते हो। ये चीजें जो है क्लियर हो गई थी 2022 से, लेकिन उसके पहले में भी बहुत सारे इश्यूज आ रही थी, तो उनको हम बता देते हैं कि क्या क्या इसमें है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को बीएड, एमएड, डीएलएड, सीटेड इन सभी के क्लासेस दिए जाते हैं, और इसके अलावा जो है आप लोगों को इस तरह के इंफॉर्मेशन भी दिए जाते हैं जो आपके लिए जरूरी। देखो भाई, कल ही के में मैं आपको दिखा देती हूँ, 5 जून 2025 ये हुआ है। इसमें क्या लिखा गया है मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो एक एक चीजों, अगर आप 2 डिग्री साथ में करते हो, यहाँ पे बैकग्राउंड भी दिया गया है कि पीछे क्या क्या चीज हुई है। केसेस चल रहे थे अलग अलग जगहों पर, नहीं पता हो आप लोगों को तो मैं बता दूं, इसको लेकर बहुत सारे केसेस भी चल रहे थे। द कमीशन इन इट्स 589 मीटिंग हेल्ड ऑन 3 अप्रैल, 3 अप्रैल को जो है मीटिंग ली की गई थी, has approved partial modification of the UGC guideline for pursuing 2 academic programs simultaneously. The details of the same are as follow. आप जो है 2 डिग्री एक साथ कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। क्या है? These guidelines shall come into effect, ये the existing provision in point number 5, the modification ये हुआ है। पहले existing देख लेते हैं कि क्या था। These guidelines shall come into effect from the date of their notification by the UGC. No retrospective benefit can be claimed by the students who have already done 2 academic programs साइमेंटेनियसली प्रायर टू द नोटिफिकेशन ऑफ दिस गाइडलाइन। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी ना, कि कुछ जगहों पर, कुछ स्टेट में जो है 2 डिग्री साथ में 2022 के पहले भी करवाया जा रहा था, पहले भी हो रहा था। ये क्यों हो रहा था ये भी मैं बता दूं, इसमें मैं भी इसकी पार्ट हूँ। क्योंकि 2013-14 में 2 डिग्री साथ में, एक आप रेगुलर मोड से और एक आप जो है कॉरेस्पॉन्डेंस से, डिस्टेंस से आप कर सकते थे। मैंने खुद ने जो है 2013 में एडमिशन, एंड 2014 से मेरा स्टार्ट हुआ था। मास्टर एंड बीएड दोनों मैंने साथ में किया था, क्योंकि उस समय यूजीसी ने अलाउ किया था। तो एक मेरा डिस्टेंस से और एक मेरा रेगुलर से था। 2016 में फिर इसको ऑफ किया गया, हटा दिया गया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर में विज्ञप्ति जारी करके, ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ कि कुछ जगहों पर, कुछ स्टेट में, सभी जगहों पर जो है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करूं, मुंबई की ही बात कर लेती हूँ, तो वहां पर भी कुछ यूनिवर्सिटी वाले जो है अपना नोटिफिकेशन निकाल रहे थे डुअल डिग्री के लिए, और बच्चे डुअल डिग्री कर रहे थे। 2018 में बहुत सारे बच्चों ने किया, 2019 में बहुत सारे बच्चों ने किया, 2020 में बच्चों ने किया है। तो अब उनके लिए क्या, वही लोग जो है यहाँ पे हो रहे थे कि आखिर में यूजीसी ने 2022 में अगर इसको फिर से डुअल डिग्री को अलाउ किया है, तो हम लोग क्यों इसमें छूटे, है ना? क्योंकि 2013, 14, 15 तक तो बच्चे थे ही, हम लोग खुद ही उससे निकले हुए हैं। तो फिर बीच वाले ये जो बच्चे जो डुअल डिग्री किए हैं, तो इसमें इनकी क्या गलती? यूनिवर्सिटी निकाल रही थी, इन्होंने किया, तो यूनिवर्सिटी फंसनी चाहिए ना। तो इसी को लेकर के केसेस चल रहा था, उसी को इसमें क्लियर किया गया। तो यहाँ पर तो देख लिए कि 2 डिग्री एक साथ करना रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं किया गया था। पहले बोला गया था कि ये जिस दिन से नोटिस दिया गया है उसी दिन से लागू होगा। पहले इसमें ये बोला गया कि जिस दिन नोटिस दिया गया, दैट मीन्स कि 2022 से लागू होगा, ये बोला गया। अब यहाँ पे चेंज क्या किया गया है वो देख लो। These guidelines shall come into effect from the date of their notification by the UGC, provided that 2 academic programs
pursued simultaneously before issuing of these guidelines in accordance with the UGC first degree and master degree regulations, status ordinance of the universities concerned, and by following the norms prescribed by the statutory professional council and the distance education council's distance education bureau of the UGC wherever applicable shall be treated as valid. तो वही हो गया कि अब जिन लोगों ने पहले किया है एक डिस्टेंस और एक रेगुलर से, उन लोगों को उस यहाँ पे रेगुलेशन एक्ट है, मास्टर डिग्री रेगुलेशन है, फर्स्ट डिग्री यूजीसी फर्स्ट डिग्री एंड मास्टर डिग्री रेगुलेशन है, उसमें देखना होगा, मतलब वैलिड कर दिया, मतलब ये आपको पीछे में भी डाल दिया है, लेकिन वही है कि आपका वो डिस्टेंस और रेगुलर वाला है। आगे और पढ़ लेते हैं। According to a copy of the modified version of the guidelines for pursuing 2 academic programs simultaneously is enclosed herewith for reference. All universities and their affiliated college institutions are requested to implement these guidelines for the benefit of the students. जल्दी से जल्दी इसको लागू करने के लिए कह दिया गया है। तो ये चीजें जो है इसमें निकल कर आ रही है। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या हम 2 डिग्री साथ में कर सकते हैं, क्या हम लोगों को करना चाहिए, तो यस, to allow the student to pursue 2 academic programs simultaneously, keeping in view of the following objectives involved in NEP 2020, उसके अकॉर्डिंग है, मतलब पीछे का बैकग्राउंड। तो ये आप लोग अब समझ लीजिए कि आप लोग अगर अभी कर रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, और पीछे में अगर किसी, क्योंकि मुझे तो कॉल मैसेज बहुत सारे आते थे कि मैम मेरा 2020 में डुअल डिग्री है, मेरा 2021 में है, तो हम क्या करें। तो फिलहाल आप इसके अकॉर्डिंग देखिए, आपका जो है इसमें एक बोल सकते हो कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है दे दिया गया है इसमें यूजीसी की तरफ से। अब मुझे उनका नाम नहीं पता चल रहा है, बट उन्होंने मेरे साथ कन्वर्सेशन अच्छी खासी की थी, उसके बाद इनसे बात नहीं हुई, इन्होंने सारा रिकॉर्ड भेजा था अपना, मुंबई में इनका जो केस चल रहा है, झारखंड का केस है, और अलग अलग जगहों से जो केसेस है सबका रिकॉर्ड भेजा था। ये मुंबई के हैं, अगर मैं इन्होंने बोला था कि मेरा नंबर दे दीजिएगा, अगर आप लोगों को ज़्यादा इशू है तो इनसे बात कर सकते हैं। नाम एक्चुअली में मैंने पूछा भी नहीं, कुछ मराठी नाम है तो मुझे उतना याद भी नहीं है, लेकिन आप इनका नंबर ले लो, इनसे आप डायरेक्टली जो है चाहो तो बात कर सकते हो, आप लोगों का अगर कोई इशू है तो। क्योंकि मैंने इनसे पूछ लिया था कि मैं आपका नंबर क्या वीडियो में डाल सकती हूँ, तो इन्होंने कहा था हाँ, तो आप इनसे बात करके कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरह के प्रॉब्लम से जो भी जूझ रहे हैं, जिनका पहले से जो है डुअल डिग्री है और वो रो रहे हैं कि मुझे एक ही डिग्री काम करनी है, तो उन लोगों को ये गाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग से इसमें लगे। ठीक है, तो इस तरह के वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियो इसको हम बोलते हैं। इस तरह के कोई और अपडेट आती है इससे रिलेटेड या किसी अदर टीचिंग फील्ड से रिलेटेड, तो डेफिनेटली हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।